हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी अर्थ के बारे में। और जब हम अर्थ के ग्लोब को देखते हैं और जैसा कि हमें साइंटिस्ट ने बताया है, तो वो कैसी दिखती है बच्चों? वो दिखती है ब्लू। क्यों दिखती है वो ब्लू? क्योंकि उसका 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। हमारे पास इतना पानी है। और फिर जो बचा हमारा 1/3 भाग, उसमें हमारे लैंड एरिया है। अब उन लैंड एरियाज को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं इन कैटेगरीज को हमारे एक्सपर्ट के साथ इन डिटेल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज की आपकी समाज की कक्षा में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 14। और आपके अध्याय नंबर 14 का नाम है पृथ्वी, अर्थ। यानी इस पार्ट में हम लोग अपने घर के बारे में पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी हमारा घर ही तो है, ठीक है। तो इस पूरे अध्याय में हम लोग पृथ्वी से जुड़ी हुई बातों को देखने वाले हैं। तो चलिए आइए जल्दी से इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है। ये देखिए, ये हमारे पृथ्वी का चित्र है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों नीला ग्रह कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जल उपस्थित है, यानी पानी उपस्थित है। हमारे सौर मंडल में जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है, उन सारे 8 ग्रहों में से पृथ्वी ही इकलौता ऐसा ग्रह है जिसमें पानी पाया जाता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। अब जब भी अंतरिक्ष से देखोगे, ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। जब भी हमारे जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स वगैरह वहां पे स्पेस में, ठीक है, तो वहां से जब ये लोग देखते हैं तो हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखती है, ठीक है। इसका लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हमारे पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ही भरा हुआ है। पृथ्वी का शेष या 1/3 क्षेत्र भूमि कहलाता है, ठीक है। तो जो 2/3 के अलावा जो शेष भाग है वो भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। देखिए, हम भूमि पर रहते हैं, अधिकांश पौधे और जंतु भी भूमि पर ही रहते हैं। तो हम सारे मनुष्य भूमि पर रहते हैं और मनुष्यों के साथ साथ पौधे और जीव जंतु भी भूमि पर ही रहते हैं। फसलें भूमि पर ही उगाई जाती हैं और जितने भी फसलें होती है ना, सारी फसलें हम लोग भूमि पे ही उगाते हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं जो हम लोग भूमि पे उगाते हैं? तो देखिए, गेहूं, चावल, दालें, फल, सब्जियां, कॉफी और चाय आदि भूमि के विभिन्न भागों पर उगाई जाती है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो हम लोग भूमि वाले क्षेत्रों में उगाते हैं। पृथ्वी पर भूमि सभी जगह एक जैसी नहीं है। यह स्तर, ढलान और आकृति के आधार पर प्रत्येक जगह भिन्न है। तो देखिए, जो हमारे पृथ्वी का भूमि वाला क्षेत्र है, ये पूरे के पूरे जगह पे एक जैसा नहीं है। कहीं 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 ये ढलान के शेप में है, ठीक है, और कहीं कहीं आकृति या स्तर के आधार पे भी है, ठीक है। तो ये देखिए, आप देख सकते हो, ये सब पूरा का पूरा हमारे भूमि का ही क्षेत्र है। लेकिन कहीं ये पूरा एकदम कहते हैं ना पूरा सपाट है, तो कहीं पहाड़ों के तौर पे है, ठीक है। कहीं ऐसे पहाड़ है जहां पे आपके जल का भी स्रोत है, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार की और कौन कौन प्रकार की हमारी भूमि हमारे पृथ्वी पर है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैदान के बारे में। मैदान क्या होता है? देखिए, नीची समतल भूमि को मैदान कहते हैं। तो मैदान का मतलब है जो समतल भूमि बिल्कुल नीचे होती है ना, वो मैदान कहलाती है। समतल भाग काफी लाभदायक होता है। जनसंख्या का अधिकांश भाग मैदानों में ही रहता है। ये जो समतल वाला भाग है ना, ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक है और जनसंख्या सबसे ज्यादा यहीं पे रहती है, ठीक है। समतल भूमि पर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं और यहाँ पे फसलों का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। घर, कारखाने आदि अधिकतर समतल भूमि पर ही बनाए जाते हैं। समतल भूमि पर ही घर बनाना, कारखाने बनाना या फसलों का उत्पादन करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अधिकतर लोग मैदानों में ही रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी का ऊंचा भाग पहाड़ी कहलाता है, ठीक है। तो इस समतल मैदान से जो थोड़ा ऊंचा होता है उसे हम लोग कहते हैं पहाड़ी वाला क्षेत्र, ठीक है। पहाड़ी भागों की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। जो पहाड़ी भूमि होती है इसकी जो सतह होती है बहुत उबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष भर ठंडा मौसम रहता है। देखिए, जो हमारा मैदानी भाग होता है यहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है, लेकिन जो हमारे पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं यहाँ पे सामान्यतः पूरे साल ठंडी रहती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग पहाड़ों को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते। देखिए, ये आप देख रहे हो, सीढ़ी नुमा खेती होती है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है।
दो पर्वतों के बीच की नीची भूमि घाटी कहलाती है। दो पर्वत होते हैं, उन दो पर्वतों के बीच की जो नीचे वाली सतह होती है उसको हम लोग घाटी कहते हैं। ठीक है, इनमें होकर नदियां बहती हैं, इन्हीं घाटियों से होके, ठीक है, इन्हीं घाटियों से होते हुए नदियां बहती है। देखिए ये रहा इसका चित्र, ये देखिए, देख रहे हो आप? ठीक है, तो ये नदियां जो बह रही है ना, तो ये नदियां जब नीचे उतरती है ना, ठीक है, तो ये वहीं से आती हैं। ठीक है, चलिए, ये नदियां घाटियों से निकलकर मैदानी भागों से होते हुए समंदर में गिर जाती हैं। ठीक है, तो ये नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, घाटियों से होते हुए मैदानी क्षेत्रों में आती है, और मैदानी क्षेत्रों पे पूरा अपना जल बिखेरते हुए वो अंततः जाके समुद्र में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, ऊंची उठी चपटी तथा समतल भूमि को पठार कहते हैं। ठीक है, जमीन से थोड़ा सा ऊंचाई पर आपके पहाड़ों से छोटा उस सतह को हम लोग पठार कहते हैं। ठीक है, पठारी भाग की मिट्टी कंकरी, पथरीली तथा कठोर होती है। ठीक है, तो जो भी हमारे पठारी भाग होते हैं, यहाँ की जो सतह होती है ना, ये सतह आपकी कंकरी, पथरीली और बहुत ही ज्यादा कह सकता कठोर होती है। ठीक है, इसके बाद बारी आती है मरुस्थल की। तो देखिए मरुस्थल क्या होते हैं? पृथ्वी के कुछ भाग पर रेत ही रेत पाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने पहाड़ों की बात की, मैदानी क्षेत्रों की बात की, पठारों की बात की, हर जगह जमीन है। ठीक है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है जमीन का अंश हमें दिखता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखता है? रेत रेत दिखता है, मतलब रेगिस्तान ही रेगिस्तान हमें दिखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पानी का अभाव पाया जाता है, यहाँ पे पानी नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। पानी कम है का मतलब क्या है? वर्षा ही बहुत कम होती है। इसी कारण खेती भी नाम मात्र के लिए होती है। वर्षा नहीं है तो मतलब खेती भी बहुत कम होती है यहाँ पे। यहाँ भेड़, बकरी, ऊंट मुख्य रूप से पाले जाने वाले पशु हैं। तो यहाँ पे लोगों का मुख्य कहते हो ना जो कार्य होता है वो पशुपालन होता है। तो कौन कौन से पशुओं को यहाँ के लोग पालते हैं? भेड़, बकरी, ऊंट को। ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो कौन से जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं कुछ जानने योग्य तथ्य कौन कौन से हैं। भूमि का वो भाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। अब द्वीप क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द्वीप वो होता है हमारे जमीन का एक टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो चलिए ये था इस पाठ में। अब आइए इस पाठ के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी हमारा इकलौता ग्रह है सौर मंडल में पूरा जो नीला है। क्यों? यहाँ पर पानी है इसीलिए। ठीक है, पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। हमारे पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है? पूरा का पूरा जलमग्न है। ठीक है, दो पर्वतों के बीच की भूमि घाटी कहलाती है। ठीक है, मरुस्थल को रेगिस्तान भी कहते हैं। मरुस्थल का दूसरा नाम है रेगिस्तान। पृथ्वी के 1/3 भाग पर भूमि तथा 3/4 भाग पर जल है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय नंबर 14 समाप्त होता है और इस अध्याय नंबर 14 का अभ्यास कार्य आप सब लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आपसे आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना है। बाय। तो देखा बच्चों आपने किस तरीके से हमारे पास प्लेन्स हैं, किस तरीके से हमारे पास माउंटेन्स हैं, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ी। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़कर बहुत मजा आया होगा और अपनी अर्थ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।